हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गुटका परिवार के ऊपर। जी हाँ, अपना पुराना वही गुटका परिवार जिसने इतनी कंट्रोवर्सी करके रखी हुई है वाईटी के ऊपर। इन्होंने आपने देखा कि छेड़खानी वाले मामले को नया रूप देने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दबाने के लिए इन्होंने क्या चाल चली। इन्होंने अपनी मझली बेटी को कहा प्रेगनेंसी रिवील कर दो। इतनी जल्दी कौन करता है प्रेगनेंसी रिवील। लेकिन दोस्तों, इनका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जो गुटका परिवार की सरगना है, गुटका माता, उनको अपने बेटियों पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उनको भी और उनके बेटे को अपनी बहन से पैसे चाहिए, माता जी को अपनी बेटियों पे पैसे चाहिए। यही माता जी, गुटका माता, ये पता है क्या बोलती हैं? कि बेटी को बोलती हैं ससुराल में पैसे नहीं देना, बचा के रखो अपने बाल बच्चों के लिए। और ये माता जी क्या करती हैं? बेटियों से पैसे लेकर के अपना घर बनवा रही हैं। जबकि मझली जो गुटका है उसके परिवार में, उसकी मतलब कि उसके ससुराल में, आप लोगों ने इसके वीडियो में देखा होगा, जब बरसात होता है कितनी समस्याएं होती हैं। जहाँ वो खाना बनाती पूरा पानी टपकता है। ठीक है, समस्याएं हैं तो कम से कम इतना तो व्यवस्था हो जाए कि खाना तो सही से बना सके हो। यहाँ इनकी बहू रानी बढ़िया एफी का हवा लेती हैं। उनका जितना वाईटी से पैसा आता है वो अपने आराम से जीवन यापन करने के लिए ये पूरा यूज करती हैं, एफी में होती हैं। उधर वो बेचारी इतना संघर्ष भरा जीवन जी रही है, उसके पैसे ले करके घर बनवाए जा रहे हैं। और एक बार नहीं, अभी पिछले महीने जब आई थी तो उसका जो भाई है उसने भी पैसे मांगे थे। तो दोस्तों, आपको पता है जो गुटका माताएं हैं कैसे अपनी बेटियों के पैसे ले करके अपने घर बनवा रही हैं। बेटियों के ही पैसे से इन्होंने शादी किया, बेटियों के पैसे से घर बनवा रही हैं। और बेटियों के घर की स्थिति क्या है? ये बोलती है मायके में पैसे दो, ससुराल में पैसे मत दो। अगर बेटी इनकी जो मझली गुटका है, अगर वो ससुराल में पैसे दे देती है तो यहाँ माता जी का बीपी हाई लो होने लगता है। और सारा गुस्सा इनका कहाँ निकलता है? इनका गुस्सा निकलता है ब्लॉग में। और अपनी समधन को, अपनी समधन की जो बेटियों की बेटियां हैं, उनके रिश्तेदार सबको सुनाती हैं, गुटका माता सबको सुनाती हैं। लेकिन खुद प्रेग्नेंट बेटी को बाइक से 70 किलोमीटर बुलाती हैं। किस लिए? कि आओ पैसा निकाल के मुझे दो, मैं घर बनाऊं और तुम अपने खपड़े वाले घर में रहो, टप 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 पानी टपके, और तुम वहाँ पे यहाँ भगोना रखो, वहाँ भगोना रख करके पानी जो है उसमें नोचो, और ये मज़े से अपना घर बनवा करके अपनी बहू रानी को दे दे। बहू रानी यहाँ तो आराम से एसी का हवा खाती हैं। और बेटियाँ बेचारी, बेटियों की क्या हालत है? सीधे रहने के लिए उनके पास घर नहीं है। तो गुटका माता का जो ये रूप है किसको किसको नज़र आता है। जबकि जो मझली गुटका है ना, उसका आने का कोई मतलब नहीं था, उसका कोई मन नहीं था कि वो आ करके पैसे निकाल के दे। लेकिन बेचारी के सब लोग पैसे ले लेते हैं, वो बेचारी करे तो करे क्या। अब मझली गुटका जो है अपने ससुराल में इतना ज़्यादा परेशान हो रही है बरसात के दिनों में, उसकी फिक्र किसी को नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। और ये जो गुटका माता हैं, ये क्या देख करके शादी की थी, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। ना उस घर में घर है, ना द्वार है, ना इंसान ने कोई काम धंधा करता है। बेटियों के पैसे लेती हैं, अपना घर चमकाती, उनका जीवन तो नरक इन्होंने कर दिया। ना बेटियों को पढ़ाया, ना लिखाया, किसी लायक नहीं बनाया। बस यूट्यूब खोल के दे दिया कि लो वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ और मेरा घर बनवाओ। यही माता जी का तो काम है। जो छोटी पटाखा है, छोटी गुटका, उसका भी चैनल है, लेकिन उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो उसका पैसा भी मझली गुटका के चैनल पे आता, मतलब उसके अकाउंट में आता है। उसको हर महीने निकाल के देना पड़ता है मझली गुटका, छोटी गुटका को। वो भी पैसा कहाँ जाता है? माता जी उससे भी अपना घर बनवा रही हैं। तो माता जी का काम है बेटियों का पैसा लेना। जो माता जी का सुपुत्र है उसका भी काम है बहनों का पैसा लेना। कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूअर्स, कुछ लोग उनके जो जानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाके बोलते हैं कि मझली गुटका को तो अपने मायके जाना चाहिए, वहाँ पे उसका अच्छे से केयर हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखा जाएगा।
आपको लगता है कि मजली गुटका अगर अपने ससुराल से मायके जाती वहाँ पे उसका केयर होगा प्रेगनेंसी में? आप लोगों ने देखा बहू रानी का क्या हाल हुआ था। बहू रानी अकेले सब कुछ संभाल रही थी, कितना केयर बहू रानी का हुआ। और इनके घर में तो कभी सब्जी रहती, कभी दाल नहीं रहता, कभी दाल रहता तो चावल नहीं रहता। इनके घर की रोज ही कहानी, बहू रानी रोज ही बोलेंगे आज चावल नहीं है, चावल आज हम रोड वाले घर से मंगा लेते। आज सब्जी नहीं था तो रोड वाले घर से मंगा लिए हैं, रोड वाले घर पे आटा नहीं था तो हम यहाँ से आटा भिजवा दिए। इनके घर की ये व्यवस्था है। लेकिन गुटखा का जो ससुराल है, घर वर तो नहीं है उनके पास, कोई व्यवस्था घर में नहीं है, लेकिन हाँ उनके घर में खाने की लड़ाई बहुत होती है। उनकी सासू माता को बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए और वो खुद ही देखो किचन में खुद ही बैठ जाती हैं छानने पोनने के लिए, बनाने के लिए। गुटखा की जो सास है मछली गुटखा की, वो खुद ही बैठ जाती है। इसका मतलब कि सासू माता जो मछली वाली की हैं वो खाना अच्छा बनाती और अच्छा खाती हैं। और वही उम्मीद गुटखा से करती हैं कि मछली गुटखा भी अच्छा अच्छा खाना बनाए, लेकिन मछली गुटखा कोई मायके में बना ही नहीं अच्छा खाना, तो उसको आता नहीं। इस बात की लड़ाई सास और बहू की होती है। मछली गुटखा के घर में गैया भी है, बढ़िया से दूध देती है बाल्टी भर के दोनों मीटिंग। माता जी को देखो मटके में निकालती रहती मक्खन वक्खन, वहाँ दूध की भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अच्छा खाना भी बनता है। उनके घर में सब कुछ सब्जी वब्जी डेली आता है, फल भी आता है। गुटखा मंगाती रहती है, अब तो गुटखा मंगाने लगी है फल वल। तो वहाँ पे हमें नहीं लगता ऐसी कोई समस्या है कि गुटखा को अपने मायके आना चाहिए। मायके आई थी गुटखा, आई थी ना होली के टाइम पे, कितना काम करवाया जा रहा था गुटखा से। गुटखा खेतों में भी जाती थी, ईंट भी काटती थी, गुटखा गेहूँ भी काटने जाती थी, गेहूँ भी रखना, उसका सब कुछ जो काम होता है उस टाइम का खेतों का सारा काम गुटखा लोगों ने। तो भौजी क्या कर रही थी, भौजी आराम से मायके निकल गई, वहाँ बढ़िया एंजॉय कर रही थी। तो गुटखा परिवार का सच्चाई ये है कि बेटियों से काम करवाओ, उनको पढ़ाओ नहीं, उनको लिखाओ नहीं, और उनसे सारा काम भी कराओ, उनसे यूट्यूब पे वीडियो भी बनवाओ, और लास्ट में उनकी शादी एक बूढ़े से बुजुर्ग इंसान से कर दीजिए जो उनके पापा की उम्र का है। उसके बाद उनको छपरे में रहने को बोल दो, उनका पैसा ले लेकर के अपना घर बनवाओ। गुटखा परिवार का यही सच्चाई है। अब जब कोई ये सच्चाई बोल देता है तो गुटखा परिवार को लग जाती है मिर्ची। तो गुटखा परिवार कहता है कि हमको ऐसे बोल रहे हो, हमको ऐसे बोल रहे हो। आपने कभी देखा है कि जो गुटखा माता है वो कभी अपनी बेटियों को कभी साड़ी विदाई के समय दी हैं, कभी मिठाई का डिब्बा पैक की हैं? वही बहू रानी को देखो, मायके से मिठाई उठाई लेकर के आती रहती, उनकी माता जी खुद ही बना बना के अपनी बेटी को देती रहती हैं। तो गुटखा माता का फिर काम है बेटियों का पैसा लेना, उससे घर बनवाना। मतलब गुटखा माता के साथ साथ उनके बेटे का भी यही काम है कि बहनों से पैसा लेकर के बढ़िया अपना सुबह बाजार को लगा के बैठ जाना, भांफड़ देना, कोई काम धंधा करना नहीं। और भाई अश्लीलता की तो सारी हदें पार कर दिए हैं लोग अपने वीडियो में। ये लोग अपने वीडियो में इतनी अश्लीलता फैलाए हैं जिसका कोई हद नहीं।